नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है डर। फालतू का डरते क्यों हो बे। आज हम लोग बात करेंगे कैसे डर आपके लाइफ को इम्पैक्ट करता है और जानेंगे डिटेल्स में इसके बारे में। हम लोग बात नहीं किए थे अपने वो इमोशन वाले वीडियो में, जहाँ मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह और क्या था एक और ईगो, ये सब का बात किया था। पर डर मैं उसमें इंक्लूड नहीं किया बिकॉज डर नीडेड अ सेपरेट वीडियो एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इमोशन फॉर सर्वाइवल एंड वेलबींग। तो आइए डर का डिटेल में बात करते हैं। तो पहला सवाल है कि डर दिया क्यों नेचर ने हमें। तो भैया, आप जानवरों को देखो, उनका पहला प्राइमरी इंस्टिंक्ट ही डर है। आप एक बिल्ली आपके सामने से पार हो या एक कुत्ता, ठीक है, तो वो पहले आपको सस्पिशन की नज़र से देखा, खास करके बिल्लियाँ, ठीक है। कुत्ते फिर भी बूंदू होते हैं, वो आपको सस्पिशन से देखेगी, आपके हाव भाव को समझेगी एंड उसके दिमाग में चलता है कि क्या ये मुझे अटैक कर सकता है, क्या ये मुझे मार सकता है। दैट विल बी द फर्स्ट इंस्टिंक्ट। और जैसे ही उसको थोड़ा सा भी गड़बड़ नज़र आया, पड़ांग से भाग जाएगा। बाकी जानवर जिनका दिमाग उतना डेवलप नहीं होता है वो तो फुल्ली फियर में चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप वाइल्ड एनिमल्स के सामने चले जाओ, गेंडा, हाथी, ठीक है, वो जानवर आपको देखेगा, पहले वार्निंग देगा, चिल्लाएगा, वगैरह वगैरह करेगा एंड अगर आप हद से ज़्यादा क्लोज आते हो तो सीधा अटैक कर देगा आपको। उसके लिए आप थ्रेट हो, ठीक है, और नॉट गुड फॉर देयर वेलबींग, इसलिए वो आपको अटैक करता है। इसी तरीके से इंसानों में भी है, हम लोग भी डरते हैं लोगों से अलग अलग कारण से, बिकॉज वी फील, वी परसीव कि सामने वाला इंसान या सिचुएशन या जानवर जो है मेरे वेलबींग के लिए ख़तरनाक है, मैं मर सकता हूँ। एक्सट्रीम केस, हर बार आपका ब्रेन, जो प्रिमिटिव ब्रेन है, वो एक्सट्रीम जाता है, ठीक है। आप जो है मतलब कि नॉर्मल सोशल लाइफ जी रहे हो जो आज के टाइम पे, आप उसको केवमैन से कंपेयर करो तो आज उस लेवल के ख़तरे हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन ओवर रिएक्ट करता है डर वाले सिचुएशंस में, ये मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। इतना डरने का ज़रूरत है नहीं जहाँ आप फ्रीज़ हो जाओ, या आप अगर डर जो है वो नहीं रखते तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बात करूँगा तो ये पूरा घट जाएगा। तो आई हैव सम पॉइंट्स जिस पे हम लोग बात करते हैं। एज ए इंसान आप प्राइमरली दूसरे इंसान से जब डरते हो उसके बारे में, तो सबसे पहले हो गया इंटेलिजेंस, ठीक है। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, उसको देखे आपका फट गया, अरे भाई तो बहुत होनू है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। काहे को इंटेलिजेंट तो क्या करेगा, अपना ब्रेन बेच के खाएगा, तेरे को थोड़ी खा जाएगा। हाँ, उससे दोस्ती करते हो, अगर तुम इतने भोदू हो तो तुमको जो है हार्म कर सकता है अगर उसके इंटेंशंस गलत हुए तो ऐसे केसेस में आपको सावधान होने का ज़रूरत है, ना कि पूरा फ्रीज़ हो जाने का, उससे पूरा ही कट ऑफ कर लेने का, या मतलब कि एज ए थ्रेट देख करके मारपीट कर लेने का। तो और दूसरी बात, पीएचडी करके थोड़ी मिला इंटेलिजेंस। हमेशा ये पूछो, है उसके पास ब्रेन, आपके पास जितना ब्रेन है आप भी लगाओ। आप अपना एक जो पेस है उस हिसाब से जो है सक्सीड करोगे, आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। वो थोड़ा, वो खरगोश है भाई, वो पहले पहुंच जाएगा फिनिश लाइन, आप कछुआ हो, धीरे पहुंचोगे, तो फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। उसको अपना ताल में चलने दो, आप अपना। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति से डरने का नहीं, उनसे सीखने का कोशिश करने का, ट्राई टू मेक देम देयर अकम्पलिश, अपने अपने साइड में ले आओ और यूज़ देम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फियरिंग देम और उनसे दूर भागने का। कोई खूबसूरत है या हैंडसम है तो उससे भी डरते हो आप, अरे यार क्या माल है, हाँ कितना हैंडसम है लौंडा, तो पीएचडी करके मिला, सेम बात बोलूँगा। जेनेटिक्स है भाई उसका, वैसा जीन में डाल दिया, उसका उसका एंसेस्ट्री में था कि हाँ भाई लौंडिया है, एकदम गोरी चिकनी, पूरा दूध की धुली, फिगर मस्त, मिल गया। जो लड़की बेचारी उतनी खूबसूरत नहीं, वो डरती है, सिकुड़ जाती है, काहे को बे, वो अपना जगह, तू अपनी जगह, ठीक है। उसका डेटिंग लाइफ, उसका डेटिंग सर्कल, उसका सोशल वैल्यू वो अलग होगा, तुम्हारा अलग है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो ना, लाइफ इज़ अनफेयर, पीपल आर अनफेयर, ठीक है। उसको जितना एडवांटेज डेटिंग में मिलेगा आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली हैंडसम लड़का है, उसको भी मिलेगा भाई। तो एक्सेप्ट दैट अनफेयरनेस, इस पर रो के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। डू द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स दैट यू कैन डू। जैसे लड़कों का बात कर लूँ, क्योंकि मैं लड़का हूँ तो अपना बात कर सकता हूँ। आपको हैंडसम दिखना है तो करना क्या है, स्किन जितना हो सके गोरा, ठीक है, और बाल काले घने, ठीक है, आधा तो आप हैंडसम वहीं लग जाओगे, ठीक है। अब बाकी बचा भैया बॉडी,
वो आप जिम जाके थोड़ा बहुत बना सकते हो, उसमें भी आपका जेनेटिक लिमिटेशन है, ठीक है, एक हद तक ही बनेगा, उसके बाद भाई स्टेरॉयड लोगे, ठीक है। हाइट वाइट का आप कुछ कर नहीं सकते, जो है उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, या बहुत लोग इनसिक्योरिटी में वो फिलर्स है ना, वो हाइट इंक्रीजिंग जूते वगैरह वगैरह पहनते हैं, वो सब मैं मना करूँगा। जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे आर यू आर एंड इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाई डे, ठीक है। तो खूबसूरत हैंडसम का बात हुआ, कोई लंबा है, अभी बात किया मैंने, लंबा है तो क्या हुआ भाई, फिर उसका जीन में है, पीएचडी करके थोड़ी मिला उसको हड्डी, अरे उसका बॉडी में थोड़ा कैल्शियम ज़्यादा हो गया है, लड़का है या लड़की, तो उस पर सर पे चढ़ के नाचेगा तुम्हारे, हाँ हम बहुत लंबे, हाँ होनू ऐसे सीना चौड़ा करके तुम्हारे आ जाएगा ऊपर, तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा, काहे का बे, काहे का, है ना। हो गया तो हो गया, उसको पूछना पीएचडी करके मिला है बेटा, इतना उछल रहा है, तेरे को अच्छा खाने मिल गया, तेरा जेनेटिक्स अच्छा था तो हो गया भाई, हाँ इसमें इतना क्या उछल रहा है, कुछ खुद से उखाड़ के लाया क्या, मशीन में या दिन रात काम करके हाइट बनाया या बॉडी बनाया, ये सब चीज़ें हैं, वही हट्टा कट्टा है, सेम थिंग पीएचडी करके मिला है क्या, अरे भाई खाने मिल गया, कोई गरीब है बेचारा वैसे दुबला पुतला है तो क्या करेगा, जेनेटिक्स का इशू है। हाँ फिर आ गया आपका अमीर है कोई, हाँ तो एक बिल्डर्स का कहावत है ना, जो भी था वो जितना भी ठरकी था उसका ये बात बहुत सही था, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर मिस्टेक। तो पैसा कमाना, तेरे को कौन रोका है, पूरा दुनिया पड़ा है, जा उखाड़, यहाँ 8 बिलियन पीपल्स ऑन अर्थ आर देयर एंड पता नहीं वर्ल्ड इकोनॉमी ट्रिलियंस में है, यहाँ एलॉन मस्क साला 1 ट्रिलियन हिट करने वाला है, इतना पैसा उसके हाथ में क्यों, तो उससे एनवी करने से फ़ायदा नहीं है, डू वॉट यू कैन डू बेस्ट, ठीक है। आपको एंसेस्ट्रल पैसा नहीं मिला, ठीक है, हाथ पैर दिया भगवान, दिमाग दिया, अनलेस एंड अनटिल यू आर एबनॉर्मल, आप यूज़ करके ओवर अ लाइफ टाइम मतलब एटलीस्ट यू कैन बिकम अ मिलेनियर, ठीक है। आसान नहीं है बाय नो मीन्स, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी थॉटफुल, तुम्हारा लाइफस्टाइल सब कुछ देखना पड़ेगा, होगा। तो दूसरों को कोसने से नहीं होगा कि वो बहुत अमीर है मैं गरीब हूँ, नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा बबुआ, अमीर है तो है, हाँ लेकिन वो अपना पैसा का रौब दिखा रहा, तो उसको बोल मतलब उससे डरने का नहीं, ठीक है, पैसा पावर है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट पावर नहीं है, रेस्पेक्ट दो, क्योंकि अगर उसने खुद से बनाया है तो ही डिज़र्व्स रेस्पेक्ट भाई, उखाड़ के वो पैसा कमाया तो ही डिज़र्व्स रेस्पेक्ट, एंसेस्ट्रल है तो हिज एंसेस्टर्स, हिज और हर एंसेस्टर्स डिज़र्व रेस्पेक्ट, उसको फालतू का फाव नहीं देने का, ठीक है। उसके बाद आ गया जॉब छीन लेगा कोई, है ना, ऑफिस में जाते हो मैनेजर है डायरेक्टर है सर पे चढ़ के नाचते रहते हैं, पीआईपी में डाल देंगे, रेटिंग ख़राब कर देंगे, फलाना ठिकाना, अरे डालेगा तो डालेगा, जितना तेरे से हो रहा काम करने का ना कर, उसके बाद तू क्या कर सकता है, अच्छा काम करने वालों को भी पता है, अभी जो फायरिंग्स हो रहे हैं अमेज़ॉन वगैरह कर रहे हैं, 15,000 20-20 हज़ार लोगों को निकाल रहे हैं, ये क्या इसमें टॉप परफॉर्मेंस नहीं है, तुमको क्या लगता है इतने लोग लल्लू हैं। पहले तो अमेज़ॉन जैसा कंपनी, गूगल जैसा कंपनी घुसने के लिए बहुत ब्रेन चाहिए, बहुत शार्प होना पड़ता है एंड बहुत एफ्लुएंट होना पड़ता है, मतलब इंटेलेक्चुअली, तो वहाँ पहुँचने में बहुत इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, चोदू लोग नहीं जाते हैं। अब उसमें 15-16 हज़ार निकाल रहे हैं, तो समझ लो क्या हालत है। तो सेइंग ये कि भैया मेरा जॉब छीन लेगा, मेरे से नहीं हो पा रहा, ये आंसर नहीं है भैया। अच्छा परफॉर्मर का भी जॉब जाता है और बुरा परफॉर्मर का तो लगे ही रहते हैं, तो फिर भी करो तुमसे जितना होता है, उसके बाद जाएगा तो जाए, बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड, ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू अगर तुम्हारा कल जॉब गया, 1 सप्ताह बाद हो, 1 महीने बाद हो, यू कैन गिव इट, ठीक है। फंड रखो, इमरजेंसी फंड, जिसमें आप 2-3 महीना 6 महीना सर्वाइव कर सको, ठीक है, सुसाइड करने का नौबत ना आ जाए, ठीक है। तो ये है, लड़की का बात कर लेते हैं। बहुत लोग फ्रीज़ कर जाते हैं, खास करके खूबसूरत लड़कियों को अप्रोच करने में, काहे को बे, है तो इंसान भी वही, इतना क्या, मुंह है, नाक है, कान है, हाँ कुछ एक्स्ट्रा है एज अ लड़की, तो क्या हो गया, है तो लड़की। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लड़कियों को ऐसे ही कोल्ड अप्रोच किया है, बात किया है, ठीक है, एंड व्हाट आई हैव रियलाइज कि वुमेन आर मोर देन हैप्पी टू बी अप्रोच्ड एंड टॉक्ड बाय अ गाय, ठीक है। हाँ ये मैं मानता हूँ कि शक्ल सूरत मैटर करता है, हर लड़की का अपना प्रेफरेंस होता है, बट जनरली लड़कियाँ जो है बुरा नहीं मानते अगर कोई लड़का उनको अप्रोच करता है। आप लोग सोचते हैं अरे थप्पड़ मार देगी, कैसे रिएक्ट करेगी, नहीं नहीं नहीं, ये सब एक्सट्रीम थॉट्स हैं, डर को निकालो। इसी कारण से आपका डेटिंग लाइफ सूखा हुआ रहता है ना, आपको ढंग का लड़की सामने दिखता है लेकिन आप बात नहीं कर पाते हो, मतलब आगे नहीं बढ़ा पाते हो चीज़ें, ये सब चीज़ें सीखो, ठीक है, कर कर के आएगा। कोई आपको आकर के बोलेगा नहीं कि भैया डरना छोड़, तू नहीं डरेगा, तू बहुत कुछ उखाड़ सकता है लाइफ में, आपका कितना लिमिट हो जाता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक एग्जांपल है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, ठीक है, तो मेरे से
5-6 साल जूनियर बच्चे, ठीक है। मैं वहाँ पे सीनियर सिटीजन फील करता था, हालांकि तब मैं काफ़ी यंग था, मे बी अराउंड, पता नहीं, अराउंड 31-32 कुछ एज रहा होगा मेरा, मे बी 32 था। तो अपने से जूनियर लोग आ रहे हैं और वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम इंडियंस और ये जो ऑस्ट्रेलियंस है या विदेशी जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, क्लाइंट ऑफिस में काम करता था, कितना माइंडसेट का फ़र्क है। ओनली थिंग आई सॉ इज़ कि उनका स्लेव मेंटालिटी नहीं है, वो डरते नहीं है, डर बोल के बहुत कम है उनको। अगर क्या बोलते हैं, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है या सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बोलता है कि ये फीचर मेरे को चाहिए, थोड़ा इस पर पीओसी करो, पीओसी मतलब एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा बड़ा इधर उधर कोड करके देखो, वो डरते नहीं है। हमारे यहाँ के लड़के घबराते, अरे बाप रे, अब इतना काम आ गया, स्लेव मेंटालिटी, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होता है, वो दे आर रेडी टू फेल। कोड करने से डरते हो, क्यों डरते हो भाई, क्या ही होगा। अगर तुमने एक फंक्शन लिखा और रिटर्न स्टेटमेंट गलत लिख दिया तो फेल होगा, कंपाइलर लॉजिक जाएगा, मतलब कि एरर मारेगा, अंदर कुछ कोड कर फटेगा तो बम थोड़ी फट जाएगा सिस्टम में, या तुमको टर्मिनेट कर देगा एक गलती के लिए। तो इस वजह से आप इंटरव्यूज़ में स्ट्रगल करते हो, ना काम पे स्ट्रगल करते हो, ठीक है। तो ये डर निकालो भैया। वो लड़के, उनको देख करके मैं पूरा इंस्पायर्ड हो गया कि ऐसे भी लोग हैं। अपने अंदर से डर को निकाल दो, फिर देखो कितना हुनू हो जाओगे हर एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, यही 3 पिलर है ना, मैंने बोला है, सब में आगे जाओगे, ठीक है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डर है आपको कहाँ घूम के ले जाता है। जॉब चला गया तो क्या होगा, खाने नहीं मिलेगा तो मर जाओगे। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लंबा है, हट्टा कट्टा है, खूबसूरत है, तो क्या होगा, वर्स्ट केस में आपको कुछ चीज़ों से वंचित कर देंगे वो। आप जो आपको मिल सकता था वो छीन ले जाएंगे। वो रिसोर्स नहीं मिलेगा तो आप क्या होगा, मर सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मरने से कहीं को डरता है बे, मरेगा तो तू ज़रूर एक दिन, मैं भी मरूंगा, तू भी मरेगा। और जो वो खूबसूरत है, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, इलॉन मस्क है, जेफ बेजोस है, सब मरेगा। तो काहे का इतना डरने का नहीं। इतना डर डर के जियोगे तो लाइफ में अंडर अचीव करोगे, हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे। सो यू नीड टू कंट्रोल। और इसका सबसे अच्छा तरीका जानते हो क्या है, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। जितना हो सके प्रेजेंट में रहो। इंसान का आदत होता है वो पास्ट में झांकता है, फ्यूचर का सोचता है, इसीलिए वो एंशियस होता है। अरे वो जो कुंफू पांडा वाला टॉर्टवाइस था ना, वो बोलता था ना, क्या तो था, इफ़ यू आर एंशियस यू आर लिविंग इन द फ्यूचर, इफ़ यू आर डिप्रेस्ड यू आर लिविंग इन द पास्ट, बट इफ़ यू आर एट पीस यू आर इन प्रेजेंट। एकदम सही था। तो वो कछुआ एकदम सही बोला था, शिफू महाराज शायद कुछ तो था। तो प्रेजेंट में जितना हो सके रहने की कोशिश करो। यू कैनॉट कंट्रोल द फ्यूचर, बट व्हाट यू डू इन द प्रेजेंट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर, ठीक है। लेकिन डर पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको बीच में रहना है। मैं बोलता हूँ ना, हर बार बीच में रहने का। बहुत डरोगे, फ्रीज हो जाओगे, ठीक से एक्शन नहीं लोगे, अंडर परफॉर्म करोगे, अंडर अचीव करोगे लाइफ में, या मारे जाओगे तब भी। हाँ, और अगर एकदम ही डर नहीं है तो रेकलेस डिसीजन लोगे। बाघ आ गया, हम फाड़ देगा इसको, तो वो तुमको फाड़ देगा। सांप आया है, उसको लात से ऐसे कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, काट लेगा, ठीक है। पागल कुत्ता जा रहा है सामने से, उसको भगाने गए, बुल आ गया, उसके सामने भिड़ रहे हो, पी पा के, क्या करे, उठा के फेंक देगा। तो डर होना चाहिए। कोई कहाँ और डरना चाहिए, ये सब तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्चुअल में कहाँ डरना चाहिए, पुलिस या एनी पावर फिगर, ठीक है, जिनके पास पावर है, उनसे भैया पंगा मत लो। वहाँ पे आप सही भी हो तो भी भैया ठीक है सर, जी सर, मुंडी नीचे करो और निकल जाओ, ठीक है। वहाँ क्योंकि दे कैन, एक पुलिस का पावर इतना है ना, वो बिना जांच पड़ताल किए आप पे फॉल्स केसेस डाल सकता है, एंड देन यू प्रूव कि तुमने ऐसा नहीं किया। उसका कुछ नहीं होगा, पब्लिक सर्वेंट को एक वार्निंग देके कोर्ट छोड़ देगा, हज़ारों वार्निंग्स मिलते हैं उनको। लेकिन आपका प्रूफ करते करते 4 साल 5 साल डेकेड्स निकल जाएंगे, तो उनसे पंगा नहीं भैया। पॉलिटिशियन सेम थिंग, बहुत पावर है भैया, तुमको रातों रात उठवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगेन उनसे भैया ना दोस्ती अच्छा ना दुश्मनी अच्छा, दूरी बना के रखिए। अगर कभी फंस गए तो बाबू भैया करके निकलने की कोशिश करो। वकील भी बहुत हरामखोर होते हैं, बहुत पावर है। एक बात बताता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ। तो हुआ क्या था, जब मेरा वो 498 केस चल रहा था मेरा बीवी का, तो मेरा भाई गया था, वो थोड़ा सनकी है, ठीक है, स्क्रू थोड़ा सा है, थोड़ा लूज़ है उसका, तुरंत गुस्सा हो जाता है। तो वकील लोग बैठे हुए थे, वो क्या किया, एक चेयर खाली था वकील का, वहाँ जाके बैठ गया। अचानक वो वकील आ गया, उसको हटाने बोले, हट, थोड़ा रॉब में उसको लग गया मिर्ची, ऐसे क्यों बात करता है, बस थोड़ा आँख दिखाया, वो आँख दिखाया, करते करते मोमेंट्स में
पूरा एस्केलेट हो गया, 10-15 वकील उसको पकड़ लिए, कॉलर और पकड़ लिए और लगा मेरे को अब इसको दिया। फिर मैं इंटरवीन किया, शांति से बोला छोड़ दीजिए भैया, उसको नहीं पता था, मैं माफ़ी मांगता हूँ वगैरह वगैरह करके उनका ईगो शांत किया एंड देन दे लेट हिम गो। वरना फालतू का केस ठोकते उसके ऊपर, फिर एक केस छुड़ाने आए थे, दूसरा केस में फंस के वहाँ से निकलते। ठीक है, और क्या है, जेन्युइन लाइफ थ्रेट्स जो मैंने ये सांड, कुत्ता, पागल कुत्ता, टाइगर, बाघ का एग्जांपल है, दीज आर जेन्युइन लाइफ थ्रेट्स। हाँ ठीक है, हाँ आप अगर मतलब कि इनसे फालतू का भिड़ोगे तो मरने का चांसेस तो बहुत है भैया। तो यहाँ पे थोड़ा डरना ज़रूरी है, इसीलिए नेचर ने प्राइमरली डर दिया। फिर हो गया स्टूपिड डिसीजंस, रियली स्टूपिड डिसीजंस इन लाइफ, जैसे रेकलेस ड्राइविंग करते हो। जैसे वो मेरा जूनियर है, अरे भाई जब हाईवे पे निकलेगा 120 150 कौन करता है भाई। मैं उसको बार बार बोलता हूँ कि भाई तेरा ड्राइविंग स्किल पे मुझे कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा ड्राइवर है तू, बट तेरा लक पे नहीं है। कब अचानक से एक कुत्ता पार हो जाए, एक इंसान जे वॉकिंग करके पार हो जाए, बगल से एक ट्रक चाँप दे, तो तू क्या कर लेगा। इतना स्पीड पे कुछ नहीं कर सकता, राम नाम सत्य हो के रहेगा। तो दैट इज़ रेकलेस ड्राइविंग। ठीक है, एंड वन डे लक रन्स आउट। तो इस तरीके का मतलब स्टूपिडिटी नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, आयरन कर रहे हो, गर्म है कि नहीं, जाके हाथ लगा दिया तो जलेगा ही ना। दिस काइंड ऑफ स्टूपिड डिसीजंस। मैं लिया स्टूपिड डिसीजन बहुत सारे। बाइक पे उड़ता था 120 130 140, क्या हुआ, दाहिना टांग छितरा गया, रॉड वॉड लगा के ठीक किया, फिर 2 बार ऑपरेशन करके निकलवाया, कितना पेन, राइट। किसका बेवकूफ़ी था, मेरा। तो इस तरीके का रेकलेस डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चीज़ें हैं, डर का अपना प्लेस है, बट बहुत ज़्यादा डरते हो तो मराओगे, बहुत कम डरते हो तो भी मराओगे, बीच में रहो। ठीक है, तो यू विल सी दैट यू टेक मोर ऑप्टिमल डिसीजंस इन लाइफ, और आप जो है बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। और जहाँ तक बात आया, ठीक है, लोगों से डरने का, लोगों का बात कर लेते हैं। तो जो ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल करके उखाड़ा है, जैसे मान लो कोई बहुत गरीब था, पढ़ पुढ़ के भैया IAS IPS बन गया, रेस्पेक्ट दो भैया, बट दबो मत, रेस्पेक्ट दो उसको। ठीक है, हाँ, कोई जो है मतलब कुछ भी उखाड़ता है, कोई स्टार्टअप खोल लिया, कोई बहुत स्ट्रगल करके ज़िंदगी में आगे आया, चाहे कैसा भी हो उसका तबका, उन लोगों का रेस्पेक्ट करो, बस सर पे मत चढ़ाओ। ठीक है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं वो लोग अपने लिए लड़े हैं, अपने लिए। तुमको क्या लगता है वो तुम्हारे लिए उखाड़ा, जेफ बेजोस तुम्हारे लिए उखाड़ा, वो विंडोज़ का जो भी आविष्कार था बिल गेट्स तुम्हारे लिए ही किया? नहीं, सब अपने लिए किए हैं। ठीक है, तो रेस्पेक्ट दो फिर भी जो किया है उसके लिए। और एक चीज़ याद रखो, वुमेन आर ब्यूटी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड देयर वैल्यू डिक्लाइंस विथ एज, अनफॉर्चुनेटली यही सच है, कोल्ड हार्ट ट्रूथ है। तो उनका ब्यूटी को मतलब कि हवा मत बनाओ। ठीक है, खूबसूरत है तो है, नेचर ने दिया उसको, उसके पैर तले हम मतलब अपने आप को रौंदा ले, तलवे चाटे, ये सब नहीं। ठीक है, रेस्पेक्टफुली बात करो, अप्रोच करो, अच्छा लगता है तो आगे बढ़ो। देखो ईगो एटीट्यूड दिखा रही है तो छोड़ दो उसको उसके हाल पर। ठीक है, उसका तो मार्केट बहुत बड़ा है ना, देखिए अपना। तो वुमेन आर ब्यूटी ऑब्जेक्ट्स एंड अकॉर्डिंगली डील विद देम। मेन आर सक्सेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आदमी को उखाड़ना पड़ता है, एक औरत बॉर्न होती है वैल्यू के साथ, बट एक इंसान को अपना वैल्यू बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जो इंसान मतलब कि इस तरीके से लाइफ में थ्रू आउट कोर्स ऑफ टाइम अपना वैल्यू बनाता है, उनका इज्जत करो, डरने का नहीं। मैं ये तुमको एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि अक्सर इसी कारण से होता है, जैसा मैंने बताया, खूबसूरत लड़के, बहुत उखाड़े हुए लौंडे, हम लोग इनसे डर जाते हैं। नहीं, रेस्पेक्ट करो, उनसे इंस्पिरेशन लो, हम कैसे खूबसूरत बने, हम कैसे हैंडसम बने, हम कैसे उखाड़ें। ठीक है, इम्प्रूव योर सेल्फ इन लाइफ रादर देन सल्किंग एंड दबना एंड ऑल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि डर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन इन लाइफ, बट हमें ना बहुत ज़्यादा डरना है ना बहुत कम डरना है, दोनों में हमको बैलेंस करके चलना है, ताकि वी अचीव द मोस्ट ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ इन एन ऑप्टिमल वे एंड वी सक्सीड इन लाइफ रादर देन लिविंग इन कॉन्स्टेंट फियर, पैनिक एंड एंजाइटी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।